बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है तारिक फजल चौधरी साहब ने। ये PML से इनका ताल्लुक है, मेंबर हैं नेशनल असेंबली के। ये देर से आए लेकिन बहरहाल आ गए हैं। रऊफ क्लासरा साहब, ये बताएं कि ये जो आपने भी गुफ्तगू सुनी, अच्छा फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी जो 4000 मेरे ख्याल कनाल जो ज़मीन है उस पर जो कुछ एक केस वेस खोल दिया, तो एक ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत भी एक तरीके से जो है अकाउंटेबिलिटी और नैब उसको एक हथकंडा इस्तेमाल किया। सियासी हुकूमत भी तो चुप थी जब ये लोग मेंबर थे बैठे हुए। बिल्कुल, ये कोई अजीब सा इन्होंने बना लिया सिस्टम। मेरी वैसे समझ से बालत आ रहा है कि अभी हुकूमत का रोल देखें, चांडियो साहब हमारे भाई इस पर रोशनी डालेंगे कि जब तक वो इनके साथ बैठे थे तो वो काकड़ साहब भी ठीक थे, मौलाना साहब भी ठीक थे, मैं भी ठीक था, आप भी ठीक, सब ठीक हैं, सब मिले हुए हैं, दैट्स फाइन। जो ही वो पावर से कहें तो अगले दिन खबर लग गई है कि जी नैब इनको इन्वेस्टिगेट करे। ये तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस पर कोई थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि अगर ये गलत थे, करप्ट थे, तो फिर 3 साल इंतजार क्यों किया आपने? उनको कैबिनेट में बिठाया, फिर करप्ट लोगों से अपने कैबिनेट से डिसीजन करवाए, आपने इंपॉर्टेंट उनको मिनिस्ट्रीज दी हैं, दूसरे काम किए। अच्छा, सेम अप्लाई इन पर भी करता है कि अगर आपके कुछ डिफरेंसेज हुए हैं, और पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस होना कोई क़यामत की नई चीज होती है, उनका अपना एक उनका मैनिफेस्टो है, उनका अपना एजेंडा है, उनका वोट बैंक है, ऐसे पीपल्स पार्टी का अपना है, और इसमें मुख्तलिफ पार्टीज इसमें शामिल हैं हुकूमत में। अगर आप पावर से निकल भी गए हैं, आपको गिलानी साहब भी राब्ते कर रहे हैं, रहमान मलिक साहब आ रहे हैं, उसके बाद खुशी शाह साहब आ रहे हैं, ये में जरदारी साहब भी आपसे मीटिंग्स कर रहे हैं, तो आपका जो लहजा है, मतलब मौलाना साहब का लहजा मेरे लिए ये कोई नाकाबिले फहम है। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके उस पे टीवी में सुने, दुनिया टीवी पे, हाँ, वो कहते हैं कि जिस तरह का मुंह होगा वैसे हम थप्पड़ मारेंगे। अब ये वो लैंग्वेज है जो आप, अच्छा, इनका इसलिए क्योंकि एक शख्सियत है, अपने आप को इस्लामिक भी इनका एक इमेज बनाया हुआ है। अच्छा, पार्टी का इस्लामिक मैनिफेस्टो भी है। जब इमेज क्या मतलब? इस्लाम के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं, अपने को रिलीजियस पार्टी कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कहते, नाम भी है इनका। क्या मतलब? पॉलिटिकल पार्टी तो है, नहीं है तो सही। जब अपने जाते हैं वोटर को जाते हैं, वहां इस्लामिक अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, पॉलिटिकल इनका उस तरह का इमेज नहीं होता। इसमें देखने वाली चीज ये है कि मौलाना साहब जो हैं कि जब वो आके पावर पॉलिटिक्स करते हैं उस वक्त इस्लाम की बात नहीं करते, टोटली प्योरली पावर पॉलिटिक्स होती है, उसमें निगोशिएशन होती है, अपने फायदे होते हैं। जैसे आपने कहा सीटें इनकी 8 हैं, चेयरमैन इन्होंने 5 लिए हुए हैं, 2-3 वजीर लिए हुए हैं, उसके साथ और भी पोस्टिंग है। दैट्स ए गुड वन, अच्छी पॉलिटिक्स आपने की, मुझे कोई एतराज नहीं इस पर कि पॉलिटिक्स में करते हैं। लेकिन एतराज कब होता है? जो ही आप पावर से बाहर आते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो आप कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये इस्लामिक नहीं है, लेकिन मुसलमान ये भी तो सियासत ही है ना। नहीं, जब इन पर तनकीद की जाती है उस वक्त अपने ऊपर इस्लामिक कवर ले लेते हैं। जब पावर लेनी हो तो उस वक्त प्योर पॉलिटिक्स करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी वजह से चौधरी साहब, आपकी पार्टी का इस पे क्या है ख्याल? ये तो बात सही है कि जब तक के मौलाना साहब की पार्टी रही है हुकूमत का हिस्सा, उस वक्त तक तो ये बहुत सी चीजों पर नहीं बोले। अब एक तो बोलना शुरू किया, साथ साथ इन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि शरीयत और पार्लियामेंट साथ नहीं चल सकती। देखिए, 2 बातें हैं जी इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा ऐसे जो अभी क्लासा साहब ने कहा इससे इत्तफाक नहीं करूँगा। जो JUI के मिनिस्टर्स की करप्शन की कहानी है, ये जब ये मिनिस्ट्री में थे, जब इनकी हुकूमत हलीफ जमात थी, उस वक्त भी ये मंजर यहाँ पे आती रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स के खिलाफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया हुआ है, और वो भी करप्शन की एक दास्तान के खिलाफ है। उसके बाद जो तारिक अनीस साहब हैं, जो इनके वजीर मुमलिकत थे, उन्होंने कई दफ़ा टीवी के ऊपर ये स्टेटमेंट दी कि जनाब ये जो है करप्शन के बेताज बादशाह हैं। ये तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आयद, यानी उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उसी मिनिस्ट्री के वजीर मुमलिकत है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी ये तो यहाँ पे तो मेरी तो कुछ सुन नहीं रहा, और हमारी मिनिस्ट्री में वो करप्शन की दास्तानें हैं। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब को मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने दोनों मिनिस्टर्स को चुप कराया। यहाँ पे ये एक बड़ी अजीब बात है, ज़रा मैं थोड़े से आधे मिनट में ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बिल्कुल उस तरह जैसे अभी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का बयान आया और उसके बाद उन्हें चुप करा दिया गया। यानी आप हलीफ हैं तो हलीफ होने का ये मतलब तो नहीं है कि जो आपका बात आपकी एक दूसरे की करप्शन है या किसी की कोई भी ऐसे मुजरमाना उनके कोई इक़दामात हैं उनके ऊपर आप पर्दा डालें सिर्फ इसलिए कि कोalition जो है ये बरकरार है, ये तो वो बात है। वैसे ये तो सियासत, इस वक्त जो कोलिशन की सियासत है, वो जुल्फिकार मिर्जा साहब ने जो फैक्चुअल एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट थी उसके फैक्ट्स बयान किए, फैक्ट्स लाने चाहिए, फैक्ट्स लाने चाहिए, नाराज हुए तो बैक ऑफ कर दिया उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। और जहां करप्शन है वो जैसे कह रहे हैं कि सब मिल के बैठे हैं आपस में करप्ट लोग जिनके बारे में बात हो रही है, जब आप नाराजगी हुई तो आप लोग भी बात शुरू कर दी, करप्शन नैब से का केसेस खोल दो। थोड़ा सा इसमें ये भी अर्ज कर दूं कि जातियात की बुनियाद पे ये सारा भी मामला चल रहा है।
اگر اس کے پیچھے بھی اگر کوئی قومی مفاد ہوتا, کوئی نقطہ ایسا ہوتا کہ جس پہ قوم کا بھی کوئی انٹرسٹ ہوتا. بار بار یہ کہا گیا جناب ہماری ایک منسٹری گئی, ہماری ایک منسٹری گئی, ہم سے پوچھا نہیں گیا, ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. اصول میں تو کہتے ہیں اصول کا کیا یہ اتنی جو مذہبی جماعت کی حیثیت میں. نہیں پہلے اس کا تو جواب دینا چاندنی صاحب. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ سب مل کے بیٹھے ہیں, چوری چکاری ہو رہی ہے, جب الگ الگ ہوئے تو پھر وہی بات نہیں ہے. ہماری اپنی حکومت کے وزراء پہ پرانے کیس کھول دیے گئے ہیں, حکومت میں بھی ہیں, پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں. ایسی تو مثال کبھی نہیں ہوئی کہ کوئی وفاقی وزیر, اتنے بڑے وزیر, صدر پاکستان جمالی صاحب کی حکومت میں وزیر تھے, جمالی صاحب کی حکومت میں 3-4 وزیر تھے, نیب کے بھی کیسز تھے اور ضمانت میں بھی تھے, 3-4 لوگ تھے. آپ شیر پو خان صاحب اگر ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا کہ وزراء کیس کھولے گئے ہیں, تو یہ بھی اس طرح کے وزیر بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے. مجھے ذرا اس کے جواب سن رہے تھے. اب تمہیں تو یہ جو ہمارے یہ پہلی دفعہ بھی کسی نے 10 سال پہلی دفعہ ڈانٹتے ہیں بڑے, نہیں آپ سنیں نا میڈم, پتا ہے اب اصولوں کی بات کریں اس سے پہلے تاریخ میں یہ بات کسی نے نہیں سنی کہ 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے اس کا قائد نواز شریف. آپ اپنے پہلے اس کا جواب دیں نا, الزام کے بغیر مت لگائیں, آپ کے کام یہی ہے, آپ اپنی صفائی کریں, جناب میں الزام لگائیں, جواب دیں پہلے, پہلے جواب برداشت کا مادہ پیدا کریں. دیکھیں یہ بڑی پرانی روایت ہے. کیا کر رہے ہیں نا, بات تو سنیں نا, ان کی کرپشن کا جواب معاہدہ کہاں سے آ گیا. آرام سے بات کریں, سب کو موقع ملے. فرمائیے. یہ جو 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے پورے ملک کا سودا لگا کے سعودیہ گیا اور وہاں کے شاہنشاہ کو کہا کہ میری جان بخشی کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو 2 دفعہ یہ وزیر اعظم رہے, وہ کرپشن ان کو یاد نہیں ہے. پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو یاد نہیں آئے, ابھی جو اتنے اسکینڈل اخباروں میں. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے منسٹر نکالنے کا ہم نے احتجاج نہیں کیا, ہمارے سواتی بے گناہ تھے. اس نے کرپشن کو ثابت کرنے کے لیے وہ جا کر سپریم کورٹ میں پیش ہوا. یہ سب کہتے کہ سواتی نے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے منسٹری میں, یہ بھی مانتے, سب مانتے, سواتی نے نہیں کیا کرپشن. اچھا ایک بات, اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب اس نے جا کر سپریم کورٹ کا تعاون کیا کہ میں اس کرپشن کو, حج کے معاملے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اس حکومت نے. باقی یہ پرنٹری اپوزیشن ہے اور یہاں انہوں نے کوئی ایسے ایشو کو نہیں اٹھایا ہے. تو فرنٹری اپوزیشن آپ کو پسند نہیں, آپ کا دل چاہتا ہے کہ یہ حکومت کو ہلائیں اور نہیں, ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری